सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. पाकिस्तान में ख्वातीन के हुकूक, राइट टू चूज और दिन ब दिन बढ़ते ऐसे वाकयात या कमेंट्स जिसमें बात की जाती है कि पाकिस्तान में शायद ख्वातीन महफूज हैं या नहीं है। इसके अलावा मुसलसल हिजाब पहनने या फिर अबाया ओढ़ने के ऊपर कमेंट करना, नेशनल टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट होना और उसके बाद रद्द अमल सोशल मीडिया पर आना, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके ऊपर बात करना बनती है। और इस बात को भी मजीद आगे डिस्कस करना बनती है कि क्या सिर्फ टेलीविजन के ऊपर जो डिस्कोर्स है वो सिर्फ लड़ने झगड़ने और बेनतीजा ख़त्म करने के लिए होती है? क्या पाकिस्तान की पढ़ी लिखी ख़वातीन और मर्द हजरात बड़े तरीके के साथ टेलीविजन के ऊपर बैठकर कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हिजाब। हिजाब मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान में शामिल हैं मोहतरमा नादिया हुसैन साहिबा। आप पाकिस्तान की मारूफ मॉडल और अदाकारा हैं। हमारी दूसरी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं मोहतरमा वीना मलिक साहिबा। आप मेज़बान और अदाकारा हैं। हमारे तीसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगार और तज्ज़ियाकार हैं। और हमारी चौथी मोअज़्ज़िज़ मेहमान होंगी मोहतरमा तहरीम ज़ुबैरी साहिबा। आप टीवी होस्ट हैं। पाकिस्तान में शोहरत के झंडे गाड़ने के बाद आजकल ये ह्यूस्टन में मुकीम हैं और वहाँ पर एक टेलीविज़न पर मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं। सबसे पहला सवाल मेरा मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन साहिबा से होगा, क्या हिजाब पहनना एबनॉर्मेलिटी में आता है कि इसको इस तरह से टेलीविजन पर डिस्कस किया जा रहा है? कोई हिजाब या निकाब करने वाली लड़की जो है वो कोई एबनॉर्मल नहीं है। वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है और इवन अकॉर्डिंग टू रिलीजन अगर वो नकाब करती हैं, और मेरे यहाँ तो मेरे सैलून में क्रिश्चियन लड़कियां हैं जो कि हिजाब करती हैं, नकाब करती हैं, क्योंकि उनको आने जाने में बसों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो उनको ट्रैवल करना होता है। तो इस वजह से जो है वो मेरी क्रिश्चियन लड़कियां जो हैं वो हिजाब करती हैं। तो ऑफ कोर्स एबनॉर्मल तो कहीं से नहीं है। राइट अगर ये राइट टू चॉइस है किसी का भी हिजाब पहनना, तो इसी तरह से फैमिली सिस्टम के अंदर रहना भी किसी का राइट टू चॉइस होगा। फैमिली सिस्टम में रहते हुए अपने घर वालों की खिदमत करना भी राइट टू चॉइस होगा। जिस तरह आप किसी के हिजाब पहनने के राइट टू चॉइस को रिस्पेक्ट दे रही हैं, तो क्या इसी तरह से फैमिली सिस्टम में पैट्रियार्कल सिस्टम में अपनी फैमिली की खिदमत करना, इस राइट टू चॉइस को भी आप रिस्पेक्ट देंगी नादिया साहिबा? देखिए, राइट टू चॉइस मींस कि अगर उनको जो है, जो खातून है खास तौर पे, अगर उनको प्यार मोहब्बत अपनाइयत और उनको जो है वो एक रिस्पेक्ट दी जा रही है उस घर में, और उसको एज अ स्लेव ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ बहुत आम ऐसी चीज़ है कि खातून को जो है वो सिर्फ शादी ही इस वजह से कराई जाती है कि वो घर के आके काम संभालेगी और अपने करियर को और अपनी ज़िंदगी में जो वो करना चाहती है वो तो बिल्कुल जो है वो दरगुजर कर दे। तो ये जो है ये जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल गलत है और यहाँ पे डेफिनेटली उसको राइट ऑफ चॉइस है टू लीड हर लाइफ हर ओन वे। बट ऑफ कोर्स अगर वो इस विलिंगनेस से इस चीज को करती है कि जी मुझे जो है वो अपने घर को ही संभालना है और मैं अपनी जो भी मेरी चीज है वो मैं उसको भूल जाऊं, और अपनी विलिंगनेस से करती है, तो वो भी उसका अपनी चॉइस है। सो दैट हैज टू बी गिवन टू हर एंड दैट चॉइस कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। राइट मैंने आपके कमेंट्स बहुत सारे पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि आप एंटी पेट्रियार्की के ऊपर ज़्यादा बिलीफ रखती हैं, लेकिन जिस खित्ते में हम रहते हैं और जिस सोशल नॉर्म को या आइडियोलॉजी को हमारा खित्ता तस्लीम करता है, यानी हमारा मुल्क तस्लीम करता है या रियासत तस्लीम करती है, वहाँ पर तो पेट्रियार्की बुनियादी जुज़्व है। उसके अगेंस्ट खड़े होना किस तरह से, क्या आप इसके ऊपर कमेंट करेंगी प्लीज़?
देखिए, ये हमारे गवर्नमेंट भी जो है वो ऐसी पेट्रियार्की को सपोर्ट नहीं करती है। वी हैव वुमेन्स राइट्स। आई मीन हमारे यहाँ जो है वो तशद्दुद के अगेंस्ट, खवातीन के तशद्दुद के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज हैं और खवातीन को हुकूक हैं। तो खवातीन को पूरे हकूक हैं कि वो अपनी मर्जी से जो है वो एजुकेशन भी हासिल कर सकती हैं, वो जॉब भी कर सकती हैं, वो बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। तो इवन राइट टू इनहेरिटेंस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी खवातीन को अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड इवन अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट हमें दी गई हैं। लेकिन ये सिर्फ सोसाइटी है और कुछ लोगों की थिंकिंग है जो कि पेट्रियार्की को जो है वो ज्यादा मुसल्लत करते हैं खवातीन पे, और इसी चीज को आगे लेके चलते हैं कि जी क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो इस वजह से जो है वो औरत को जो है वो दब के रहना चाहिए। सो मैं डेफिनेटली इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट आवर गवर्नमेंट आल्सो डज नॉट सपोर्ट पेट्रियार्की, दे सपोर्ट राइट्स फॉर वुमेन। आप पेट्रियार्की को प्लीज डिफाइन करेंगी। देखें, हम वुमेन्स राइट्स के साथ हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी चाहे वो पाकिस्तान में कहीं भी रहता हो, वुमेन्स राइट, हमारी ख्वातीन आजकल, आप खुद पाकिस्तान का बड़ा नाम है, इसके अलावा इस शो में जितने लोग बैठे हैं सारे पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, ख्वातीन हैं, और तो उनको तो मिला हुआ है राइट। आप पेट्रियार्की को काइंडली डिफाइन करेंगे कि क्या है? देखिए, राइट्स मिले हुए हैं, भले मिले हुए हैं, लेकिन राइट्स जो है वो हमें दिए नहीं जाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि राइट्स जो दिए गए हैं वो राइट्स जो है वो खवातीन से लिए जाते हैं, वो उनको राइट्स बताए ही नहीं जाते हैं। उनको राइट्स जो है वो उनको उन राइट्स के ऊपर एक्ट करने के ऊपर उनको जो है वो तनकीद की जाती है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊं कि हमारे निकाहनामा में जो है वो क्लॉज 18 के मुताबिक एक खातून को जो है वो डिवोर्स देने का हक है। लेकिन ये क्यों जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है वो क्यों जो है वो हक उस बेचारी लड़की को पूछने से पहले ही जो है वो निकाहनामा दिखाने से पहले ही जो है साइन कराने से पहले ही जो है वो उस क्लॉज पे जो है वो पूरी की पूरी सेक्शन को जो है वो कट कर दिया जाता है। उससे तो उसकी राय पूछी ही नहीं जाती है, उससे उसका हक पूछा ही नहीं जाता है, उससे उसकी जो है ये चीज पूछी ही नहीं जाती है कि जी ये उसको राइट चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि डिवोर्स के राइट को सपोर्ट करती हैं, साथ साथ आपने थ्योरी की बात की कि पेट्रियार्कल थ्योरी पर गवर्नमेंट को इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन और भी है जिसको आप सपोर्ट करती हैं। गुज़िश्ता दिनों मैंने सुना, एंड वो ये था कि आप LGBT को सपोर्ट करती हैं। उसकी कोई खास रीजन? क्योंकि वुमेन राइट्स का मामला तो अलग है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। वो आप पूरी वीडियो देखें, यहाँ पे मेरी अभी बहुत बहस हुई है नजमुल हसन बाजवा साहब से कि उन्होंने मुझे मिस कोट किया है। वो पूरी आप वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो भी व्हाट्सएप करूंगी, बल्कि अभी आपको व्हाट्सएप करती हूँ, आप अभी जो है वो देखें और दिखाएं वो वीडियो। कहाँ पे मैंने जो है बोला है कि जी मैं सपोर्ट करती हूँ गे मैरिजेस को? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैंने उनके ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से उनको सपोर्ट किया है कि ह्यूमन राइट्स उनको मिलने चाहिए हैं। और ये बात बहुत हमारे यहाँ आम है कि एक हिजड़ा जो है वो एक हमारे यहाँ गाली के तौर पे समझा जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि उनको ह्यूमन राइट्स मिलना बहुत जरूरी है, जो कि उनको नहीं मिलते हैं। फॉरगेट अबाउट गे राइट्स। ये आप उसी इंटरव्यू के 5 सेकंड के बाद वाला क्लिप आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और अभी भी जो है मैं आपको अभी वीडियो फॉरवर्ड कर रही हूँ, जिसके अंदर आप ये देख सकेंगे कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने कहा है कि जी गे मैरिजेस, फॉरगेट अबाउट गे मैरिजेस, उनको बुनियादी हकूक तो दें। मैंने यहाँ ये बात कही है। आप सिर्फ वही नजमुल हसन बाजवा का आपने वही क्लिप जो है वो देखा जहाँ पे वो एक कम्युनिकेशन का गैप था, स्काइप की वजह से जो है वो बात कर रही है, मैं बात कर रही हूँ। वो वाला जो सवाल है, वो वाला जो पार्ट है, वो आज सच मैंने सुना ही नहीं। ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, इसको क्लियर कर दिया। और अगर किसी ने गलत किया तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। जी मैंने अभी आपको व्हाट्सएप कर दिया है, आपकी टीम को व्हाट्सएप कर दिया है। मैं देख लेता हूँ, आप भी आगे बिल्कुल ठीक है, हम इसको कंडेम करते हैं अगर किसी ने गलत किया। मैं जरा वीना मलिक साहिबा की तरफ जाऊंगा। वीना मलिक साहिबा, आपने हाल ही में एक तस्वीर अपलोड की हिजाब के साथ, और आप इस वक्त भी अबाया के अंदर मौजूद हैं। क्या हिजाब या अबाया विमेन एम्पावरमेंट के रास्ते में रुकावट है, जिस तरह पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर इसके ऊपर कमेंट्स किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखें, कपड़ा किस तरह का आपने पहनना है, फेस को कवर रखना है।
अगर ये बात कही जाए कि फेस को कवर रखने से आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, जिससे आपकी आगे जाने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कोई रुकावट आती है, तो उसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं, इस्लामी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से और लॉजिक के लिहाज से। जी। देखें, पर्दा जो है वो हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है जिसने हमें पैदा किया है, और दुनिया में कोई एक आध नहीं, बिलियंस ऑफ पीपल हैं, दे आर मुस्लिम्स। तो हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो मज़हब है, वो हमें हुक्म देता है कि हम पर्दा करें। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि पर्दा ठीक नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसके ख़िलाफ़ जाता है, तो ज़ाहिरी बात है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि आप मुआशरती हिसाब से देख लें, जिसमें आपने कहा कि राइट टू चूज़, जिस तरह से दुनिया में कम कपड़ों की ख़वातीन को प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, कुछ इंडस्ट्री में से तो कपड़े पहने जाते हैं, कुछ में तो पहने भी नहीं जाते हैं। तो द थिंग इज़ कि जिस तरह से लोग ये चूज़ करते हैं कि वो सर्टन तरह के ड्रेसेस पहने हैं, तो जब एक औरत मुकम्मल कपड़े पहनना चाहती है और बुर्का पहनना चाहती है, हिजाब करना चाहती है, तो आप उसको हक नहीं देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने। इसका मतलब है आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने। तीसरी बात, लॉजिकल अगर हम बात करें तो लॉजिकल बात ये है कि पर्दा जो होता है वो आपके चेहरे का होता है, आपके दिमाग पे थोड़ी पड़ जाता है पर्दा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ख्याल है कि जब भी इस तरह की कोई बात किसी भी शख्स को, ज़ी शऊर शख्स को करनी चाहिए, तो उसे दीनी, दुनियावी या लॉजिक किसी एक चीज़ पर तो पूरा उतरना चाहिए। जब आप तीनों में से किसी एक चीज़ पर पूरा उतरते नहीं हैं तो देन यू बिकम अ जोक, जिस तरह से रिसेंटली ये साहब बन चुके हैं। राइट। अच्छा, अभी आपका एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजर रहा है। आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मजबूरी के तहत मुख्तसर लिबास पहनने वाली शोबिस ख्वातीन से हमदर्दी है। किस तरह की मजबूरी, आप इसको एक्सप्लेन करेंगी वीना साहिबा? ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने स्टेटमेंट दिया? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। मैं भी यहाँ पर घूमती फिरती हूँ, बाहर जाती हूँ। women are free to do whatever they want to do. Like यहाँ पे लड़कियाँ जीन्स भी पहनती हैं, I go grocery shopping, यहाँ पे ख़वातीन दुपट्टा भी पहनती हैं, अबाया भी पहनती हैं, हिजाब भी पहनती हैं. They are not forced to dress up in a certain way. अगर यहाँ पे फोर्स की जाती हैं ख़वातीन, तो आप ये देखें कि कभी आज तक खबर आई है पाकिस्तान में कि किसी खातून को, किसी लड़की को बुर्का ना पहनने पे उसको हैरेसमेंट का सामना हुआ, उसको चादर ना पहनने पे हैरेसमेंट का सामना हुआ? किसी तरह इस तरह का कोई वाक़या आपने सुना है? दैट मीन्स आवर सोसाइटी इज़ फ्री. मगर हर सोसाइटी के अपने सर्टन रूल्स होते हैं. हम एक इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं. हमारे मुआशरे के लोग एक सर्टन तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी बहू बेटियाँ एक सर्टन तरह से ड्रेसअप हों, और बहू बेटियाँ खुद भी चाहती हैं कि सर्टन तरीके से ड्रेसअप हों. लेकिन जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, मैं कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को फॉलो भी करती हूँ, एंड आई जस्ट लुक एट देम एंड आई जस्ट फील सॉरी फॉर सम ऑफ देम. वहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे दिस इज़ अ रेस, देयर इज़ अ रेस टू यू नो गो न्यूड मोर एंड मोर. बहुत सारी बड़ी उम्र की ख़वातीन भी हैं. ऐसा लगता है दे आर कम्पीटिंग विद द यंग गर्ल्स एंड ऑल दैट. सो आई थिंक देर आर इंडस्ट्रीज वेयर द women आर फोर्स्ड टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे, एंड आई थिंक दैट्स स्केरी. मुझे लगता है कि उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ख़वातीन को इजाज़त है कि वह वो सर पे दुपट्टा पहनना चाहती हैं. मैं इस इंडस्ट्री में रहती हूँ, मेरा दिल करता है, I go out, I wear abaya, I wear burqa, and whenever I have to perform a certain character, I wear clothes according to that character, and I'm okay with that. But yes, there are industries exist जहाँ पे women are forced to show their body, and I think that's terrible. That's terrible. That's terrible. जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब काफ़ी तवक्कुफ़ से पूरी गुफ्तगू सुन रहे हैं. खलीलुर रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने 14 सितंबर 2021 को एक प्रोग्राम में, एक कोट अन कोट में उनका स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ. उन्होंने कहा कि सन 1973 से पढ़ाना शुरू किया, उस वक्त आपको बमुश्किल एक लड़की बुरके में दिखाई देती थी. अब तो हिजाब बुरका आम हो गया है. यानी वो कन्फेस कर रहे हैं कि लोग चूज़ कर रहे हैं बुरका या हिजाब पहनने को. साथ ही कहते हैं कि आपको नॉर्मल लड़की तो शाज़ो नादिर ही इधर उधर दिखाई देती है. जब वो क्लास में बैठती हैं बुरके में, हिजाब में लिपटी हुई, तो उनकी क्लास में शमूलियत बहुत घट जाती है. यहाँ तक कि पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में हैं या नहीं हैं. तो मैं बतौर राइटर आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर दीजिए इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी.
जमील फारूकी, पहले तो मैं दोनों ख़वातीन को अप्रिशिएट करूँगा। मैं खुश हुआ हूँ कि दोनों के कमेंट्स जो हैं सर 3 ख़वातीन हैं, एक और को भी शामिल करते हैं अभी, लॉजिकल हैं। अच्छा चलिए, उनको भी मेरा सलाम कहिए जी। और पहली बात तो ये है कि बहुत माकूल बात की थी नादिया हुसैन ने भी कि वो बिल्कुल, अगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की और उन्होंने आज आके सबके सामने कह दिया है जी जी। तो उसको उसी वक्त तस्लीम कर लेना चाहिए। डजंट गो विद दिस स्टांस। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल ये सही कहा है और मैं आई एम ऑफ दिस व्यू कि पाकिस्तान में, मैं पैट्रियार्की सिस्टम की बात नहीं करता, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ये ज़्यादतियाँ ज़रूर हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं कि लड़कियों को 2 इम्पॉर्टेंट शरई हक़ से कतई महरूम रखा गया है। 90% ऑफ माई पॉपुलेशन, पहला हक़ उसका शरई हक़ है कि वो शादी के लिए उससे उसकी मर्ज़ी पूछी जाए कि जिस शख्स से उसकी शादी की जा रही है जी जी, क्या वो वाकई उसको पसंद है। पसंद होने का कतई मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अफेयर चल रहा हो, बट शी हैज़ एवरी राइट टू टेल दैट दिस मैन शी वांट्स टू मैरी और नॉट। जिसके लिए, जिसने इस एक इंतहा दर्जे की बेहूदगी और बेवकूफ़ी की वजह से मेरे सोशल सेटअप की ख़राबियों की बुनियाद रखी गई है। और मेरे यहाँ के बापों को समझना होगा और भाइयों को समझना होगा कि लड़की का पहला शरई हक़ है कि उससे उस शादी के वक्त उसकी मर्ज़ी पूछी जाए, पहला। दूसरा, ये एक मुसलसल और बड़े ही इत्मीनान के साथ, एक वो क्या कहते हैं कि मुतमईन बेगैरतों की तरह एक काम चल रहा है मेरे मुल्क में, और वो है कि लड़की को राइट टू द प्रॉपर्टी उससे महरूम किया जाता है, उससे लिखवा लिया जाता है। उमूमी तौर पर ये भाइयों को दी जाती है। ये इस कदर सरासर गुनाह है। अगर हम जब इस्लाम की बात करें या मोरालिटी की बात करें या हाँ, इट इज़ हाईली कंडेमेबल। तो पहली बात तो ये कि मैं उनकी कही हुई सारी बातों से मुत्तफिक हूँ, और दूसरी बात, मैं वीना मलिक साहिबा की सब बातों से मुत्तफिक हूँ। उन्होंने भी बड़ी ज़ीरक बातें की हैं कि ऑफ कोर्स ये दुपट्टा पहनना, ये नकाब करना, इफ़ माई गर्ल चूजेस टू डू दैट, इस पर बहस अलग है, वो हमें अलहदा बैठ के करनी होगी कि क्या आज के दौर में वाक़अतन ये जो गठरियाँ बना देते हैं हम लड़कियों को बुरके पहना के और अबाए पहना के, क्या यही पर्दा है? इस पर हमें बहस और इज्तिहाद करना है। हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर और हमारे जो सिविल सोसाइटी है, उनको बैठ के मुकालमा करना होगा। कई लोग हैं जो इस बात पर मुत्तफिक हैं, उनमें मैं भी हूँ कि पर्दा करने के लिए लड़की की पलकें काफ़ी हैं, उसका मुंह फेर लेना काफ़ी है। लेकिन चूँकि इस पर बहुत सारी शरई कदगन लगती है, तो इस बात पर बहस और इज्तिहाद करना होगा। जहाँ तक ये क्या नाम है इनका, हूद भाई, परवेज़ हूद भाई, तो इनको तो समझना चाहिए था। हाँ, जो भी इनका नाम है, डॉक्टर परवेज़ हूद भाई। तो अगर 1973 में इनकी क्लास में एक लड़की थी और ये पढ़ा रहे थे, तो ये स्टेटमेंट उनको उसी वक्त देनी चाहिए थी कि ये एक एबनॉर्मल लड़की है जो मेरे यहाँ की नॉर्मल लड़कियों में बैठी हुई है। ये जुर्रत बदकिस्मती से हमारे यहाँ, जहाँ पे बड़ी माकूल बातें की जाती हैं, और मेरे यहाँ की बहुत सारी ऐसी फेमिनिस्ट हैं जो वाक़तन ह्यूमन राइट्स के लिए और वीमेन राइट्स के लिए फ़ाइट आउट करती हैं। बहुत सारे ऐसे बेहुदा लोग भी हैं जिनकी वजह से उनकी एफर्ट्स को सख्त नुकसान पहुंचा है। उनमें इस तरह की एक स्टेटमेंट भी शामिल है कि आपकी जुर्रत है कि आप एक ऐसे सोशल सेटअप में और एक ऐसे मुल्क में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें आप मुंह फाड़कर सिर्फ इसलिए कि आपके पास बीइंग ए जर्नलिस्ट एक मौका है और आपके पास एक जुर्रत का मैदान है, आप इस तरह की बात कर दें। आपको मोहतात होना चाहिए और हया का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये एब्सोल्युटली राइट है। जिस लड़की का दिल करता है वो अपने आप को गठरी में बांध ले, जिस लड़की का दिल करता है वो अपने आप को नकाब डाल ले अपनी आँखों पर, जिस लड़की का दिल करता है अबाया पहनने का वो अबाया पहने। और हम जो हमारे यहाँ जो शरई हुक्म आता है, जो सबसे पहला हुक्म है वो सतर ढांपने का है, जिस बात पर एक दफ़ा इमरान खान साहब ने भी कहा, बड़ी माकूल बात की थी, उस पर कोई लॉ नहीं बना था,
लेकिन अगर आपने कोई गंदे बेहुदा कपड़े पहने हैं तो हमने कभी रोका नहीं आपको, वो जिसने पहने उसने पहने, वो जाने, अल्लाह जाने। सिर्फ इतना है कि बड़े जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, या बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर ये बात कही जाती है कि आप अपने आप को ढांप के रखिए, तो ये कोई गैर माकूल बात नहीं है। इस पर बजाय एक दूसरे से उलझने के, दिस इज़ हाई टाइम के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस मामले के रिजॉल्व तक पहुँचे, वरना फाइट करने के लिए तो कोई भी बेवकूफ़ी दलील बन जाती है। अब कमर साहब एक चीज़ को डिफाइन ज़रूर कीजिएगा, वो आप छोड़ गए, एंड आई वाज आस्किंग अबाउट द पेट्रियार्की को ज़रूर डिफाइन कीजिएगा। आपने जो बातें की मैं मुत्तफिक हूँ, सारा पैनल इससे यकीनन इत्तफाक करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। पैट्रियार्की की सिंपल मैं अर्ज करता हूँ जी, पैट्रियार्की का निज़ाम जो है वो एक मर्द के ख़ानदान के सरबराह होने से उससे मुतालिक है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, कि जहाँ मर्दों के हुक्म चलते हैं। मैं जहाँ अगर ये बात सिर्फ यहाँ तक कही जाए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, यकीनन मर्द सरबराह होता है, लेकिन लड़कियों को दबा कर अपनी हुकूमत कायम करना, मैं उसको इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी समझता हूँ। लड़कियों से बिल्कुल ऐसी ही बाप की दोस्ती बेटियों के साथ बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए जिस तरह उसकी बेटों के साथ दोस्ती है। उसके बेटों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। जितना खाना उनको सर्व किया जाता है उतना खाना उनको सर्व किया जाना चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बेटों को मैसर है, जो भी हमारी मोरालिटी और शरई हदूद में आती हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ बेटियों को मैसर होनी चाहिए। और किसी भी सूरत में इफ़ शी डजंट ऑप्ट टू डू थिंग्स फॉर द फैमिली, उसको कंपेल नहीं किया जाना चाहिए कि शी इज़ सपोज टू डू a servant's job to the people, you know. That I believe. लेकिन अगर आप पैट्रियार्की का नाम लेके बाप और भाई को गाली देंगी, that I hate and I'll fight against that. यही असल पॉइंट है जिस पे मैं आना चाह रहा था। तहरीम ज़ुबैरी साहिबा ह्यूस्टन में होती हैं। मैं नादिया आपके पास आता हूँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आता हूँ, टाइम है हमारे पास बहुत। तहरीम ज़ुबैरी साहिबा ह्यूस्टन में होती हैं, वहाँ पर एक प्रोग्राम होस्ट भी कर रही हैं। पाकिस्तान की नॉमवर मॉडल अदाकारा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। काफ़ी देर आपने तीनों पैनलिस्ट की बात सुनी है। तहरीम, आप मुल्क से बाहर रहती हैं, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप तो यकीनन नहीं अबाया करती और नकाब ओढ़ती, फिर भी पाकिस्तान से मुतालिक ये बात कभी फील हुई कि हिजाब जो है वो किसी के रास्ते की रुकावट बन सकता है विमेन एम्पावरमेंट में? थैंक यू सो मच जमील फारूकी साहब। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मुझे हैरत इस बात की नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, मुझे हैरत इस बात की है कि जिस शोबे से उनका ताल्लुक़ रहा 47 साल, वो तदरीस का शोबा था, और जो उन्होंने मिसाल दी वो एक बिल्कुल बेसलेस मिसाल है, बहुत बोधी सी मिसाल है, खोखली सी बात उन्होंने कही। और मैं तो सिर्फ ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस बात पे कमेंट किया कि निकाब करने वाली लड़कियां जो है वो क्लास में बोलती नहीं है, महसूस नहीं होता कोई बैठा हुआ है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस वक्त जितनी स्टूडेंट्स सर कवर करती हैं, स्कार्फ पहनती हैं या निकाब करती हैं, वो इस वक्त क्या कंफर्टेबल फील करेंगी क्लासरूम में बैठने में, और वो क्या सोचेंगी? बिकॉज आपकी जो जहानत है या जो आपकी क्रेडिबिलिटी या जो आपकी क्रेडेंशियल्स हैं, वो इस बात के मोहताज नहीं है कि दुपट्टा आपके सर के ऊपर है या दुपट्टा आपके गले में है या दुपट्टा आपके जिस्म पे है ही नहीं। इससे तो बिल्कुल पढ़ाई का या जहानत का कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं इस बात से तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं कर सकती। मेरी पूरी फैमिली जो है वो इंग्लैंड में रहती है, मेरी कज़न वहाँ पे डॉक्टर है और पिछले 20 साल से वो अपना सर कवर करती है, बल्कि 20 साल से भी ज़्यादा हो गया। वो वहाँ पे डॉक्टर भी है, वो वहाँ जॉब भी करती है, उसकी सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी है। मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरह की बात आप एक ऐसे मुआशरे में रहते हुए कर रहे हैं जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पे आपको अपने रिलीजियस राइट्स को प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है। जब हम उन लोगों को पॉइंट आउट नहीं करते, हम उन लोगों को नहीं रोकते जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जाहिर है वो उनका हक है। इसी तरह अगर कोई अपने रिलीजियस राइट को प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसके बारे में किस तरह कह सकते हैं? ये ऐसी ही बात है कि आप कहते हैं कि जी मेरी क्लास में जो लड़का दाढ़ी रख के बैठा हुआ है वो कम ज़हीन है, या उसकी अक्ल कम काम करती है, या वो जो वो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके चेहरे पे दाढ़ी है। ये एक बहुत अजीब सी बात लगी मुझे। और वो अगेन मैं ये बात रिपीट करूँगी, उनकी बात से ज़्यादा मुझे अजीब ये लगा कि 47 साल अगर इस तरह के लोग तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे हैं, इस तरह के लोग पढ़ाते रहे हैं या सिखाते रहे हैं,
तो उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा जो पिछले 47 साल इन हाथों से निकल के आगे आए हैं, कहीं वो भी तो इसी माइंडसेट के साथ नहीं है। जी, मैं आपको यहाँ पर होल्ड करूंगा, अपने मौजूद मेहमानान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम भी करते हैं, हम भी मानते हैं कि डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे कतई नज़र पाकिस्तान में अगर इसको डिफाइन किया जाता है किसी और अंदाज से कि घर का बाप अपने बच्चों से ये नहीं पूछ सकता कि बेटा आप किस टाइम पे घर आ रहे हो, तो वो उसको आप किस जुमरे में लेंगे? या भाई अपनी बहन से ये नहीं पूछ सकता कि सिस्टर आज आपको हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, आप कितने बजे कॉलेज से वापस आएंगी? तो क्या आप इसको भी कंडेम करेंगी, इस रवैये को, या आप कहती हैं कि नहीं इतना तो राइट बनता है घर वालों का? नहीं जी, बिल्कुल राइट बनता है, मोस्ट सर्टेनली। देयर हैज टू बी डायलॉग, यू सी, देयर हैज टू बी कम्युनिकेशन। आई थिंक कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत सी जो चीज मैं फील करने लगी हूँ, दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो फादर्स हैं और जो भाई हैं और इवन इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स फीमेल्स, यू नो, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी कंसर्न्स को, अपनी इश्यूज को। और यहाँ पे जो है हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं, चाहे वो फैमिली सिस्टम हो, चाहे वो सोसाइटी की कोई इश्यूज हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई इश्यूज हो। जब कम्युनिकेशन होती है तो फिर एक डायलॉग बढ़ता है और जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दूसरों के ऊपर चीज को मुसल्लत करना अगेंस्ट एनीबडीज विशेस, आई थिंक दैट इज टोटली रॉन्ग। राइट, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। आप राय दे सकते हैं, राय को मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी तरफ से आ रहा हो, चाहे राइट विंग की तरफ से, लेफ्ट विंग की तरफ से राय दी जा सकती है, राय मुसल्लत नहीं की जा सकती। गुज़िश्ता दिनों इब्राउल हक साहब ने एक कमेंट किया था, जिसके जवाब में आपने बहुत ही बड़ा कमेंट किया। आपने कहा कि हम जब अपनी माँ की गोद में होते थे, बल्कि ये इब्राउल हक का जुमला है, हम जब अपनी माँ की गोद में होते थे ना तो कलमा मिलता था सुनने को, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काका ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज के बच्चे को फ़ोन देते हैं, माँ उसके हाथ में ये देती है तो उसको गाना सुनने को मिलता है, बेबी शार्क डूडू। तो इसके ऊपर आपने ठीक ठाक जो है रिबर्टल दिया उनको। उन्हें कहा कि माँ की गोद से कलमा सुनते सुनते नच पंजाबन या बिल्लो के घर तक का सफ़र पता नहीं कैसे तय किया। तो ये कमेंट आपको नहीं लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया था? क्योंकि कल्चर तो हमारा बहरहाल यही है। देखिए, दी इशू यहाँ पे जो बहस है ना, ये बहस उन्होंने अगर इनिशिएट की है तो ये बहस उनको क्लैरिफाई करनी चाहिए कि हम जो है वो बहस किस चीज के खिलाफ है। वो बहस टेक्नोलॉजी के खिलाफ है या वो बहस इस चीज के खिलाफ है कि हम रिलीजन से दूर हो रहे हैं? बिकॉज इन दोनों चीजों को उन्होंने मिला दिया है। हम टेक्नोलॉजिकल एज में मौजूद हैं, हम टेक्नोलॉजिकल एज की माएँ हैं, हम टेक्नोलॉजी की यूज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर उनका ये कहना था कि जी टेक्नोलॉजी की यूज से जो है वो हम रिलीजन से दूर हो रहे हैं, तो मेरा तो कहना ये होगा कि टेक्नोलॉजी की यूज से हम रिलीजन के करीब भी आ सकते हैं। बिकॉज मेरे पास बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें कुरान है, जिसके अंदर अजान मुझे मिलती है और मुझे कोई तफसीर तर्जुमा पढ़ना हो तो मैं फौरन से जो हूँ वो निकाल लेती हूँ। तो मैं तो कहती हूँ कि जी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो आप बिल्कुल भी रिलीजन के दूर होना, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। तो उनका कहना क्या था, उनका आर्ग्यूमेंट क्या थी असल में? और अगर परवेज हुडपॉय जो है वो कह रहे हैं कि जी अब तो ज्यादा जो है वो खवातीन आपको बुरके में नजर आ रही है, इसका मतलब है कि हम रिलीजन के करीब जा रहे हैं। तो मुझे तो कोई आर्ग्यूमेंट तो मुझे समझ ही नहीं आई। और उनका ये अगर कहना था कि जी हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो है वो रिलीजन से दूर जा रहे हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। एंड हाउ कैन वी से कि जी टेक्नोलॉजी के बेस पे अगर माँ जो है वो अपने बच्चे की तरबियत करती, देखिए हम न्यूक्लियर फैमिली बन चुके हैं, हम ड्यूल इनकम हाउस होल्ड हो चुके हैं, हमारी जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में पैदा हुए हैं। हमारी माएँ जो है, जब टेलीविजन नया आया था या जब VCR आया था, जब लैपटॉप्स नए आए थे, जब इंटरनेट नया नया आया था, ये मेरे ही दौर की बात है कि मेरे ही दौर में जो है वो नया नया जो है वो इंटरनेट आया था, नया नया जो है वो कंप्यूटर आए थे, नए नए जो है वो आपकी वॉकमैन से लेके CD प्लेयर आ गया।
तो उसके बाद VCR से लेके DVD प्लेयर आ गया। मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजी में जो है टच फोन्स, मेरे ही जो है वो दौर में जो है वो टच फोन्स आए हैं, मेरे ही दौर में जो है वायरलेस इंटरनेट आया है। तो हमारे बच्चे तो इन सारी चीजों में पले बड़े हैं। हाउ कैन वी टेक टेक्नोलॉजी अवे फ्रॉम देम? एंड यस, मदर्स आर बाउंड के हम लोग जो है वो आजकल खास तौर पे कोविड के दिनों में अब आप खुद देख लें कि जी सब कुछ स्कूलिंग ऑनलाइन हो गई है। मौलवी साहब तक भी जो है वो ऑनलाइन है। मेरी कजन्स अमेरिका में बैठी हुई यहाँ पाकिस्तान में मौलवी साहब के साथ जो है वो कुरान पढ़ रहे होते हैं। मतलब हर चीज ऑनलाइन हो गई है। आप बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। नादिया, ये बड़ा अच्छा हो गया है कि जिस तरह उनका कमेंट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, इसी तरह से आपके कमेंट के अंदर भी क्लैरिटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आप उनके पर्सनल रिलीजियस जो इस वक्त थॉट्स हैं उनको हिट कर रही हैं, लेकिन आपने बड़ा क्लियर कर दिया इसको। वेरी वेल डन, बहुत जबरदस्त। मैं जरा वीना साहिबा की तरफ जाऊंगा। और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो है वो कंटेंट भी नहीं है। लोकल कंटेंट नहीं है बच्चों को दिखाने के लिए, ना टेलीविजन पे और ना ही इंटरनेट के ऊपर। हमारा लोकल कंटेंट क्या है? यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, इस्लामिक चैनल है, जो बच्चों के ऊपर, बच्चों की बेस के ऊपर कहानियां बनाता है, इस्लामिक का कहानियां बनाता है बच्चों के लिए। वो एक इंडियन यूट्यूब चैनल है। क्यों नहीं हमारे पास कंटेंट? एब्सोल्युटली राइट। नादिया साहिबा साथ रहिएगा। वीना, पाकिस्तान से मुताल्लिक एक प्रोपेगेशन पाकिस्तान के अंदर से जो हो रही है, इंडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोपेगेशन कर रहा है कि पाकिस्तान ख्वातीन के लिए महफूज मुल्क नहीं है। खुदा ना खास्ता, आप सब लोग सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं। मतलब इस विंडो के अंदर जितने लोग बैठे हैं सबका अपना अपना एक नाम है, पहचान है। आप बताइए, पाकिस्तान ख्वातीन के लिए महफूज मुल्क है या नहीं है? वीना मलिक साहिबा। एब्सोल्युटली जी, पाकिस्तान ख़वातीन के लिए बिल्कुल महफूज मुल्क है। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आई एम डिलाइटेड दैट खलीलुर रहमान कमर साहब इज़ इन द पैनल, क्योंकि वो सिर्फ आज के दौर के राइटर नहीं है, बल्कि मैं उनको फ़िलासफ़र समझती हूँ, बल्कि वो फ़िलासफ़र हैं। और उनकी जो फ़िलासफ़ी है, उनकी जो एजुकेशन है, उसको आई रियली लुक अप टू दैट, और मैं उनको सुनती हूँ और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कसिंग इंडिया, अब इसके ऊपर चले जाएंगे तो बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। आप बात लंबी कर ले। हमें हमसाया ही ऐसा मिला है अनफॉर्चुनेटली कि उसका और कोई काम ही नहीं है। आप इंडिया के अंदर की सूरत हाल इस वक्त देखें, वहाँ ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। वहाँ पे रेप केसेस कितनी तादाद से हो रहे हैं डेली, सेकंड्स के हिसाब से ये पूरी दुनिया जानती है। स्टैटिस्टिक्स आर देयर, एनीबडी कैन गो एंड गूगल। माइनॉरिटी के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है वो भी सब जानते हैं। वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है वो पूरी दुनिया को पता है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितना पीस है, जितना सुकून है, अभी रिसेंटली आप ये देखें कि चंद एक वाक़यात ऐसे हुए हैं अगेंस्ट वेमेन वर टेरेबल। आप ये देखें कि पूरी सोसाइटी उनके साथ खड़ी हुई। अभी भी एक मुकदमा जो चल रहा है, कल्प्रिट्स आर इन द कस्टडी, और पूरी की पूरी सोसाइटी, सेलिब्रिटीज़, राइटर्स, एक्टिविस्ट, हर कोई खड़ा है और ये देख रहा है कि उनको फ़ौरन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जो रूल ऑफ लॉ है और जो चीज़ें हैं दे आर टेकिंग प्लेस नाउ। मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म मुझे मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, तो मैंने रिसेंटली भी एक पॉइंट पुट अप किया था कि हमारा एक ड्रेस कोड होना चाहिए। हमारा ड्रेस कोड इसलिए होना चाहिए, दो यू डिडंट आस्क दिस क्वेश्चन बट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट दिस। प्लीज। हमारा ड्रेस कोड इसलिए होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे एजुकेशन को ले लें, चाहे मेडिसिन को ले लें, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इवन कि आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो यू हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे। तो देखिए, हम जिस इंडस्ट्री में रह रहे हैं, रिसेंटली मैंने देखा कि आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्यों? बिकॉज यू नो दे डोंट नो कि उनको किस सर्टेन ड्रेस कोड के अंदर रहना है। सो आर्टिस्ट इसलिए नहीं होता है कि लोगों की नफरत सहे, आर्टिस्ट इसलिए होता है कि लोग उसको मोहब्बत दें। अभी बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज़, आप अपनी आइडियोलॉजी हम साइड पे रखते हैं, बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को देखें, बीट सऊदी अरब, बीट कतार, बीट ईरान, एवरीवेयर देयर इज़ अ ड्रेस कोड। तो हम जो इस्लाम के नाम पे बने हैं और हम जो कलमे के नाम पे हमारा मुल्क बना है, हमारी इंडस्ट्री में ड्रेस कोड क्यों नहीं है? हमारी इंडस्ट्री में एक सर्टन, अच्छा बाय द वे, कुछ इलिटरेट ये भी समझते हैं कि ड्रेस कोड का मतलब ये है कि बुर्का पहना दो। ड्रेस कोड का मतलब ये है कि देयर आर सर्टन लिमिट्स
दैट यू हैव टू बी विद इन दोज लिमिट्स। Exactly. तो मैं ये समझती हूँ कि इंडस्ट्री में इस वक्त अभी देखें, लेट्स पुट इट दिस वे कि कोई स्कूल है, उसमें कहते हैं जी बच्चे लोगों को कहते हैं, या कोई रेस्टोरेंट है या कोई हॉस्पिटल कहते हैं जी डॉक्टरों का, नर्सेज का, बच्चों का कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप आसपास का रियलाइज़ करें, देखें कि बाकी स्कूलों में लोग क्या पहनते हैं, आप भी पहन के आ जाएं, तो आप देखेंगे दे वुड एंड अप वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड दे वुड बी कंफ्यूज्ड। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री का इस वक्त हाल है। कोई हॉलीवुड को कॉपी कर रहा है, कोई बॉलीवुड को कॉपी कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि लॉलीवुड जिसका नाम है उसकी सर्टन लिमिट्स क्या हैं, हमें किन लिमिट्स में रहना चाहिए ताकि लोग हमें पसंद करें, हमारी पब्लिक भी हमसे खुश रहे और हम भी खुश रहें। और कमिंग बैक टू द खलीलुर रहमान कमर साहब पॉइंट, मैं ये समझती हूँ कि ये जो पर्दे की तरफ बात डाइवर्ट कर दी गई है ना, जो रियल इश्यूज़ हैं वो ख़वातीन के हैं, देयर शादी में उनकी मर्ज़ी पूछना, शरीयत में उनको जायदाद में उनका हिस्सा देना, बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पे उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जॉब के ऊपर उनके जो सेफ़ इन्वायरमेंट है उनको वो प्रोवाइड करना, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो जो औरतों के असल मसाइल हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए अब ये जी नई बहस छेड़ दी गई है। तो देखें, पाकिस्तान में तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हुकूमत ने कई बार बताया भी है कि उनको फंडिंग होती है, उनको पैसे मिलते हैं, जिस तरह से वो जिस तरह औरत मार्च को ले लें जी, वो औरत के हकूक़ के नाम के ऊपर, देखें ट्रैश इज़ ऑलवेज अ ट्रैश। आप उसको जितना मर्जी खूबसूरत रैपर पहना दें, उसको डब्बे में पैक कर दें, उसके ऊपर गिफ्ट हैम्पर लगा दें, उसके ऊपर खूबसूरत सी चीज़ें लिख दें, दैट वुड रिमेन अ ट्रैश। तो असल जो बात है, असल जो लॉजिकल बात है, असल जो प्रॉब्लम है, दैट विल रिमेन देयर। तो बहुत सारी नाम नहाद तंजीमें हैं जिन्होंने इन चीज़ों को हाईजैक कर लिया। औरतों के विमेन राइट्स के ऊपर आपको लगता है कि वो फंडेड तंजीमें, दे आर गेटिंग पेड इन मिलियंस, मगर जो लोग उनके साथ मिल रहे हैं मासूमियत में या बेवकूफ़ी में या वल्नरेबिलिटी में, आई मीन उनको ये पता है कि दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट एजेंडा फॉर नो रीज़न। तो मैं ये समझती हूँ कि औरतों के असल मसाइल के ऊपर बात होनी चाहिए, रादर देन एवरी टाइम अ जेन्युइन मैटर इज बीइंग हाईजैक। जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं यही पूछ रहा था कि आपको लगता है कि वो फंडेड एजेंडा है? बस इसका मुझे जवाब दीजिएगा क्विकली वीना। औरत मार्च फंडेड एजेंडा है? एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है कि दैट इज़ अ फंडेड एजेंडा, बिकॉज आप मुझे बताएं कि औरत मार्च में आज तक, अभी रिसेंटली एक जेन्युइन मैटर है नूर मुकद्दम का जो मसला चल रहा है, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको जेन्युइन हेल्प की ज़रूरत है। औरत मार्च ने कितनी औरतों का हेल्प आउट किया है। आई थिंक आप उनके बैनर्स देखें, आप उनके एजेंडा देखें, दे सिंपली वांट टू दे आर अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म्स, दे सिंपली वांट टू स्प्रेड देयर फॉल्स एजेंडा, और वो इस तरह की बातें मतलब बेहयाई फैलाना चाहती हैं। दे डोंट वांट टू कम अप टू द जेन्युइन प्रॉब्लम्स, और जब भी कोई जेन्युइन मसला किसी औरत को दरपेश होता है वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सींग। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम। पाकिस्तान की जो अवाम है वो बहुत समझदार है, पीपल आर एजुकेटेड, दे शुड नो कि उन्हें किसको सपोर्ट करना है और किस वो एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। वीना साहिबा कता कलामी की माज़रत चाहूँगा। ये भी समझना चाहिए कि कौन किस एजेंडे पे चल रहा है। मैं खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ जाता हूँ, सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। कमर साहब, एक तो वीना ने अभी एक बात कही है कि जो मार्च वार्च है ये फंडेड एजेंडा है। दूसरा, पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से मेरा सवाल आपसे पूछना ये है कि क्या पाकिस्तान की ख़वातीन यहाँ पर आज़ाद हैं? जिस तरह प्रोपेगेशन इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये की जा रही है कि इनको तो हक ही नहीं मिल रहा और ये तो डिप्राइव्ड हैं, इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे? पहली बात तो ये है कि आज मैं बड़ा खुश हूँ और अप्रिशिएट करूँगा कि मेरे साथ पैनल में तीनों लड़कियाँ और ख़ातीन जो हैं, दे आर माशाल्लाह सो इंटेलिजेंट एंड दे आर टॉकिंग सच सेंस। तो मैं अपना आप मेरा छोटा लग रहा है इनके बीच। नादिया हुसैन, अगर जिस फेमिनिज़म की बात नादिया हुसैन करती है एंड इफ ही इज़ फेमिनिस्ट, तो मैं इस फेमिनिज़म के साथ कुल्लियतन साथ शामिल हूँ।
We too. That is the approach which I wanted to tell to the people, that just avoid these dirty slogans and talk of the rights of the women, which she has been talking throughout in the interview. और उसकी जितनी बातें हैं वो इतनी लॉजिकल हैं कि मैं आज उसको सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि अनलकीली हम दोनों कभी ना मिले और वैसे आपस की बात है, हम खुद सरप्राइज हुए हैं क्योंकि जिस तरह से खलील रहमान कमर साहब, जिस तरह से कटिंग्स आ रही थी न्यूज की, स्टेटमेंट्स की, में जब किसी हाँ जी, तो उससे हमें ये मिल रहा था तासुर के शायद वो ये कुछ और कहना चाह रही है। मेरी प्लीज मुझे लेट मी से नो जी। एंड देन अगेन वीना मलिक के स्टांस को तो मैं खूब जानता हूँ क्योंकि वीना मलिक के साथ मैंने काम भी किया हुआ, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो चलिए उसका तो मुझे वैसे ही फेवर करना, एक हमारे बीच की जो दोस्ती है उसका मुतकाज़ी है। इवन तहरीम हैज़ गिवन यू सच गुड आर्गूमेंट्स कि ऐसे अशख़ास एक्चुअली ये एबनॉर्मल है। वो कहते कहते रुक गई, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि ऐसा शख्स हमें 47 साल हमारे बच्चों को पढ़ा रहा था। तो शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। उस पॉइंट को शायद मैंने भी ना सोचा कि टेलीविज़न पर तो हमारे पास 5-7 मिनट होते हैं कि हम अपने लोगों को कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ तो हमारे बच्चे या हमारी लड़कियां जो है कॉन्टीन्यूसली यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइम में मौजूद होती हैं, और ये तो इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपनी इस तरह की घटिया आइडियालॉजी। तो इस ऐसे एबनॉर्मल आदमी को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए जो इस तरह की नकब लगाने की कोशिश करे। तो सबसे पहले तो मैं जमील, मेरा ख्याल में दिस इज़ फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माइन जिसमें मैं बहुत खुश हूँ और मुझे सुनने और जानने को मिल रहा है, और सीखने को भी मिल रहा है शायद। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम आते हैं फंडेड, तो ये ऑलरेडी मैं और वीना बहुत पहले कह चुके, और मैं तो हैव बीन आई नो इवन द अकाउंट्स ऑफ देयर्स। और अब तो ये इट इज़ रिटन ऑन वॉल, वो 35-36 औरतें जो हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट माई वीमेन एट ऑल। वो एजेंडे पर हैं, वो नौकरियां हैं उनकी, और बड़ी डिलीजेंटली दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। Instead they could talk about the rights of my women. They were talking about their own agenda, which was to actually distort the social setup and societal norms of my country. वो उस एजेंडे पर काम करती है जहाँ मेरे बच्चों से ये प्राइड छीनना है कि मेरा सोशल सेटअप सबसे बेहतर है। मैं किसी के सोशल सेटअप को बुरा नहीं कहता, बट आई डोंट अलाउ, एब्सोल्युटली आई डोंट अलाउ कि दुनिया का कोई मुल्क मेरे सोशल सेटअप के ऊपर कदगन लगाए। यू लिव विद योर सोशल सेटअप एंड लेट वी लिव विद आवर सोशल सेटअप। दिस इज़ द ओनली थिंग आई हैव बीन फाइटिंग फॉर। आई थिंक मेरी जो तीनों लड़कियां हैं, द सेम थिंग दे हैव बीन डूइंग, और इनका भी मतमा नज़र यही है। आज मैं सुन के खुश हुआ हूँ। अगर आपने औरत के हकूक़ की बात करनी तो खुदा के वास्ते प्रायोरिटी फिक्स करें, और जो 2 पहले बुनियादी हकूक़ ले दीजिए, आपके सोशल सेटअप की बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। हम जब लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर करते हैं तो वो बदनसीब यूनिट बनता है हमारी सोशल सेटअप का। मैं ये बार बार चीख चुका हूँ, और मैं अपने मुल्क के बापों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सबसे पहला ये शरई हक उसको दे दीजिए, और दूसरा उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि जायदाद में से उसको हिस्सा दीजिए। वो आपके लिए कभी भी वो भागती कब है, वो इस एम्बिट को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कब करती है, जब सुप्रेशन आता है। वो सुप्रेशन आपका दिया हुआ है, उसको हुकूक से, ऐसे 2 बुनियादी हुकूक से महरूम करके। और मेरे ख्याल में जब आप ये दोनों हुकूक देने लगेंगे तो बाकी के हुकूक ऑटोमेटिकली उसकी झोली में आ गिरेंगे। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तहरीम, आप मुल्क से बाहर हैं। बहुत भाई को ना डिस्कस ना कीजिए, डोंट मेक हिम इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं फारूकी सुनिए। अच्छा, मैं उनको नहीं डिस्कस कर रहा। नहीं, मैं उनको बिल्कुल सुन लीजिए जमील फारूकी पहले। जी। It is so easy for all these intelligent girls not to discuss that man to make him important. हम जब किसी को ऐसे बेवकूफ़ जहल आदमी को डिस्कस करते हैं तो we make him important. And मेरी फ़िलासफ़ी हमेशा यहाँ यही रही है कि ऐसे किसी शख्स को डिस्कस करके उसको इम्पोर्टेंट मत कीजिए।
एब्सोल्युटली यस सर, मैं आपको सेकंड करता हूं। तहरीम, आप मुल्क से बाहर रह रही हैं, पाकिस्तान ख्वातीन के लिए आपको कितना महफूज मुल्क दिखाई देता है, जबकि आपका अपना एक्सपीरियंस अब ये है कि आप ह्यूस्टन में बैठी हैं, आप कंपैरिजन बेहतर कर सकती हैं। तहरीम, तहरीम को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। यही क्वेश्चन मैं नादिया की तरफ लेके जाऊंगा। बल्कि नादिया, एक कमेंट आया है वो ये कि ये जो मार्चेस हैं ये फंडेड हैं, आप इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? देखिए, मैं वैसे पर्सनली मैं कभी भी किसी औरत मार्च पे गई नहीं हूँ, बिकॉज यू नो दैट आई हैव ईदर बीन बिजी या मुझे सच कभी मौका मिला नहीं है जाने का। बट आई डू सपोर्ट द औरत मार्च ओनली टिल द पॉइंट ऑफ रेजिंग वुमेन्स इश्यूज। ठीक है, अब जहाँ पे स्लोगन्स की बात आती है, मैं खाली जिस तरीके से न्यूज जो है वो सेंसेशनलाइज होती है और सेंसेशनलिज्म क्रिएट की जाती है न्यूज के अंदर, इसी तरीके से स्लोगन्स के जरिए सेंसेशनलिज्म क्रिएट की गई है ओनली टू मे बी ड्रॉ अटेंशन यू नो टू द औरत मार्च। बिकॉज बुनियादी हकूक जो हैं, इससे तो कोई भी जो है वो डिसएग्री नहीं करेगा कि बुनियादी हकूक हमें नहीं मिलते हैं, हमें इस चीज़ के लिए फाइट करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमारी जो पेरेंट्स की जो जनरेशन है उन्होंने बहुत सी चीज़ें लेट गो कर दी, उन्होंने उसको दरगुजर कर दिया, बिकॉज दे डिडंट थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट, यू नो, दे फेल्ट के जी हमें जो है वो एक वही सोसाइटी वाली चीज की, लोग क्या कहेंगे, हम ये कैसे करेंगे, यू नो, मतलब वो उस प्रेशर में आके जो है वो उन्होंने बहुत सी चीजें दरगुजर कर दी। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है और मुझसे की बात की भी जो जनरेशन है, वी आर आई वुड से अ लॉट स्ट्रॉन्गर एंड हम लोग जो हैं वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं ओनली टू रेज द इश्यूज। नाउ व्हेन आवर इश्यूज आर नॉट गोइंग टू बी लुक्ड अपॉन, जब इनको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाएगा, तो फिर एक जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक रैटल नॉइज क्रिएट करने के लिए जो है वो शायद स्लोगन्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बट मेन बुनियादी focus and the agenda is only to create the awareness and to create that noise कि जी बुनियादी तौर पे जो है वो औरतों को हकूक मिलना जरूरी है। उसके हक में हम सभी हैं नादिया, उसके हक में हम सब हैं डेफिनेटली। अगर ये विमेन्स राइट्स की बात है और अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तहरीम, आप मुल्क से बाहर बैठी हैं, आपको पाकिस्तान की ख्वातीन या ख्वातीन के लिए पाकिस्तान एक महफूज मुल्क लगता है या नहीं लगता? क्योंकि अब आप बेहतर कंपैरिजन ड्रॉ कर सकती हैं प्लीज। जमील, इस वजह से तो मैं बेहतर कंपैरिजन ड्रॉ कर सकूं या ना कर सकूं कि मैं बाहर बैठी हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हालात पिछले 2 महीने में रहे पाकिस्तान में और जो कैपिटल में जो कुछ होता रहा और जो भी हालात रहे, खैर हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। दुनिया में हर जगह क्राइम होते हैं, दुनिया में हर जगह ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हों, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों। लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी है या जो आपके मुल्क के महफूज होने की चीज़ों का दारोमदार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पर है कि वो लोग जो इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं या जो इस तरह के क्राइम्स को कमिट कर रहे हैं, क्या हम उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते हैं, क्या इंसाफ का हसूल आसान होता है? सालों एब्सोल्युटली राइट। तहरीम ज़ुबैरी साहिबा टीवी होस्ट ह्यूस्टन से हमारे साथ थी। जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब मारूफ ड्रामा निगार हमारे साथ DSNG लिंक पे लाहौर से मौजूद थे। मोहतरमा नादिया हुसैन साहिबा मॉडल अदाकारा हमारे साथ मौजूद थी। और मोहतरमा वीना मलिक साहिबा, आप भी मतलब बड़ी तकलीफ़ के बाद एक सोसाइटी से निकल कर आकर बैठी हैं DSNG वैन के अंदर, आपने भी वक्त निकाला। मैं एक्सक्यूज़ एक बार मैं फिर ऑन एयर कर दूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छी बात ब्यूटी इस शो की ये रही है कि एवरीबडी वॉज ऑन द सेम पेज। मतलब अगर डिस्कशन या डिबेट आप हेल्दी करना चाहें बजाय लड़ाने के, और जहां कोई अपनी बात को किसी के पैराए में गलत कहते हुए ये कहता है कि इसको कंडेम करना चाहिए तो कंडेम कर देना चाहिए, और अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन होनी चाहिए तो होनी चाहिए। विमेन राइट्स की बात कौन नहीं करता, कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन उसका तमाम तर दारोमदार इस बात पर है कि हम बजाय मिर्च मसाला डालने के हालात और वाक़यात को इस अंदाज से डिस्कस करें कि इसके फ्रूट्स वाक़यतन जिनके राइट्स के लिए बात की जा रही है उन तक पहुंचते रहें। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।